नमस्ते एवरीवन। आज हम अपनी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं सेक्शन 2 से। आप अपना बेयर एक्ट अपने पास रखिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएं। देखो, हर लॉ की एक डिक्शनरी होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की डिक्शनरी है सेक्शन 2। अगर सेक्शन 2 क्लियर है तो पूरे बीएसए को समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो इसलिए सेक्शन 2 को लाइटली मत लो, ये पूरे एक्ट की फाउंडेशन है। आगे जितनी भी इम्पोर्टेंट टर्म्स आएंगी जैसे डॉक्यूमेंट, एविडेंस, फैक्ट, रेलेवेंट, उनका लीगल मीनिंग इसी सेक्शन से आएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 और 4, सेक्शन 3 जिसमें डेफिनेशंस थी और सेक्शन 4 जिसमें प्रिजम्पशंस थी, उन दोनों को बीएसए के सेक्शन 2 में ही इंक्लूड कर दिया गया है। और सेक्शन 2 ऑफ बीएसए काफ़ी सिस्टमेटिक भी है। इसके 2 सब सेक्शन हैं। फर्स्ट सब सेक्शन में डेफिनेशंस हैं सब सारी की सारी, इसमें 12 डेफिनेशंस हैं और वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले हम सबसेक्शन 2 करते हैं। आप अपने बेयर एक्ट के साथ समझिए सबसेक्शन 2 क्या कहता है। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हेयरइन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता and the Bharatiya Nyaya Sanhita shall have the same meaning as assigned to them in the said act and Sanhitas. तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर बीएसए में किसी वर्ड की डेफिनेशन नहीं दी गई है तो उस वर्ड का मीनिंग हम किस लॉ से लेंगे? आईटी एक्ट, बीएनएसएस एंड बीएनएस। ठीक है। देखो, ये प्रोविज़न इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एक्ट हर वर्ड को डिफाइन नहीं करता। अलग अलग लॉज एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 उनके बीच कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। ठीक है। अब आते हैं हम सबसेक्शन 1 पे। सबसेक्शन 1 में सारे डेफिनेशंस हैं, पर हम आज सारे डेफिनेशंस नहीं करेंगे, हम सिर्फ फर्स्ट डेफिनेशन करेंगे। बाकी की डेफिनेशंस हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सबसेक्शन 1 की फर्स्ट लाइन क्या कहती है। आप भी अपने बेयर एक्ट से देखिए। इन दिस अधिनियम अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि सेक्शन में दिए गए वर्ड्स का मीनिंग पूरे बीएसए में वही माना जाएगा जब तक वही माना जाएगा, मतलब जो इस सबसेक्शन में दी गई डेफिनेशंस में दिया गया है, जब तक कि अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, मतलब जब तक कंटेक्स्ट कुछ और रिक्वायर ना करे। ठीक है। अब आते हैं हम सबसे फर्स्ट डेफिनेशन पे। सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 की फर्स्ट डेफिनेशन क्लोज ए में क्या दी गई है? डेफिनेशन ऑफ कोर्ट। तो पहले पढ़ते हैं। कोर्ट इंक्लूड्स all judges and magistrates and all persons except arbitrators legally authorized to take evidence. तो यहाँ पे अब इस डेफिनेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले बेयर एक्ट जज को इंक्लूड करता है, मतलब जो जुडिशियल ऑफिसर कोर्ट प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करता है और जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद मैजिस्ट्रेट को इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब बीएसए सिर्फ सिविल कोर्ट्स या सेशन कोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। जहाँ मैजिस्ट्रेट लॉ के अकॉर्डिंग एविडेंस रिकॉर्ड करता है वहाँ भी ये डेफिनेशन अप्लाई होगी।
अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस, मतलब पर्सन लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस। यहाँ लीगली ऑथोराइज का मतलब है कि किसी लॉ ने उस पर्सन को एविडेंस रिसीव या रिकॉर्ड करने का लीगल पावर दिया हो। हर अथॉरिटी ऑटोमेटिकली कोर्ट नहीं बन जाती, अथॉरिटी के पास लीगल ऑथोराइजेशन होना ज़रूरी है। और टेक एविडेंस का मतलब सिर्फ विटनेस की स्टेटमेंट सुनना नहीं होता, इसमें विटनेस को एग्जामिन करना, डॉक्यूमेंट्स रिसीव करना और एविडेंस को रिकॉर्ड करना भी इंक्लूड होता है। अब एक्सेप्शन देखते हैं। बेरेट आर्बिट्रेटर्स को इस डेफिनेशन से बाहर रखता है, इसलिए आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स और कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ये डिफरेंस याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस डेफिनेशन से हमें ये समझ आता है कि जब भी पीएसए में कोर्ट वर्ड यूज़ होगा उसका मीनिंग सेक्शन 2 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही समझा जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है और मैजिस्ट्रेट विटनेस का एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ बीएसए के प्रोविजंस डायरेक्टली अप्लाई होंगे, लेकिन अगर दो पार्टीज का कॉमर्शियल डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में चल रहा है तो आर्बिट्रेटर डिस्प्यूट डिसाइड कर रहा होगा, लेकिन बीएसए की इस डेफिनेशन के हिसाब से आर्बिट्रेटर कोर्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो आज हमने क्या देखा? 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट सीखी हमने आज। पहली, सेक्शन 2 पूरे बीएसए की फाउंडेशन और इंटरप्रिटेशन या डेफिनेशन सेक्शन है। दूसरा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि अगर बीएसए में कोई वर्ड डिफाइन नहीं है तो हम दूसरे लॉ से उसकी डेफिनेशन ले सकते हैं जो उसमें प्रोवाइड किए गए हैं। और तीसरा, हमने कोड की डेफिनेशन को सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग समझा। ठीक है, आज हमारी कोड की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 2 की नेक्स्ट डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।